नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और राजनीति मंथन के इस नए एपिसोड में एक बार आपको फिर से स्वागत है। काफी लंबे समय बाद एक और बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के इस राजनीति मंथन में हाजिर हूँ मैं। आज हमारे साथ हैं एक बार फिर से क्रांतिकारी धर्मगुरु सखा जी। मुद्दा क्या है पहले मैं वो दर्शकों को बता देता हूँ, फिर बहुत सारे प्रश्न हैं उन पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे सखा जी। तो मुद्दा है कि जो समाज में चल रहा है, खासकर भारत में धर्म को लेकर के बड़ी चिंता है पूरे समाज में। हिंदुओं को मुस्लिम से खतरा नजर आ रहा है, मुस्लिम को हिंदुओं से, और जिस तरह से सांप्रदायिक दंगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि इतिहास में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। इन सब पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल न्यूज में। सबसे पहले तो सुमित जी आपका भी स्वागत, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि आज से आप मुझे स्वामी जी ना कहें, धर्मगुरु ना कहें, मैं केवल और केवल सखा हूं। मुझे सखा कह के संबोधित करें, क्योंकि अब ये धर्मगुरु और स्वामियों से बहुत डर लगने लगा है, तो मैं अपने आप को उस ब्लैक लिस्ट से बाहर कर ले रहा हूं। तो मुझे आप सिर्फ सखा जी संबोधित कर सकते हैं। मैं मित्र हूं आपका, दोस्त की तरह मुझसे बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का ध्यान रखेंगे सखा जी। तो मैं सीधे सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन सीधे पहले मेन सवाल पर आता हूं जो दर्शक भी जानना चाहेंगे और जो सबसे ज्यादा गर्मा गर्मी चल रही है देश में। माहौल आप देख रहे हैं पूरे आसपास का, धर्म को लेकर के जो खतरा नजर आ रहा है। बहुत सारे हिंदुओं के जो साधु संत अपने आप को कहते हैं, वो कह रहे हैं कि अब हिंदुओं को भी आतंकवादी बनने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मुसलमानों में है आज भी औरंगजेब, मोहम्मद गजनवी, इन जैसे लोग अभी भी जिंदा हैं और उनसे हमारे धर्म को बहुत खतरा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज को भी एक डर का माहौल जो उनके मौलाना हैं वो दिखा रहे हैं। वास्तविकता क्या है सखा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कोई धर्म इस समय खतरे में है, या धर्मों का भविष्य आखिरकार क्या होने वाला है? अगर कोई धर्म खतरे में है तो वास्तव में कौन सा धर्म है खतरे में, इसके ऊपर मैं आपका सबसे पहले प्रतिक्रिया चाहूंगा सखा जी। अगर आपने जो बात कही अभी कि मुसलमानों में औरंगजेब जिंदा हैं, मोहम्मद गजनवी जिंदा हैं, तो अगर ये वाकई में ये सब बातें सच हैं, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म खतरे में है, इसलिए खतरे में है क्योंकि उनमें तो औरंगजेब जिंदा है, मोहम्मद गजनवी जिंदा है, लेकिन हमारे धर्म में कोई राम जिंदा नहीं है। हिंदू धर्म में कोई राम जिंदा नहीं है। अब कोई राम जिंदा नहीं हो तो खतरा तो फिर हिंदू धर्म को ही हुआ। हिंदू धर्म को खतरा तब ना हो जब राम भी हो। लेकिन कई लोग कहेंगे कि फिर तीर्थ उठा लो, धनुष उठा लो और हो जाओ राम। तो इतना आसान तो नहीं है राम होना। मैंने एक छोटी सी बात कहूं कि अभी रामनवमी वाले दिन जो है हमारे देश में जो कुछ हुआ, उसे देखने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ एक बात निकली, हे राम। अब हे राम बड़ा प्यारा संबोधन है, लेकिन दो अर्थों में ये काम करता है। हे राम एक तरफ जो है वो राम के प्रति अनुग्रहित होना भी सिखाता है। अगर कोई राम के प्रति समर्पित है तो निश्चित ही हे राम उसका पूरा जीवन है। लेकिन साथ साथ अगर हे राम पीड़ा है, दुख है, संताप है, तो हे राम जो है वो विलाप भी बन जाता है। तो कम से कम इस रामनवमी पे तो हे राम विलाप का काम था। और मैंने हमेशा से एक चीज कही है कि वास्तव में हिंदू धर्म खतरे में है अगर उसको राजनीतिक परिदृश्य में देख लो। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जो चल रहा है, देखो सच बात यह है, पता सबको है क्या चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई छुपा हुआ, इतने दूध पीते बच्चे तो हमारे देश में नहीं पाए जाते हैं जिनको ये पता ना हो कि चल क्या रहा है। इसलिए उस पर हम बात ना करें, हम ये बात करें कि ये जो चल रहा है ये सक्सेस हो गया। जैसे कि कुछ मुस्लिम देशों में, तालिबान में एक समय मुस्लिम धर्म सक्सेस हो गया था, 100% लोग मुस्लिम वहां पे हो गए थे जी। भाई एक समय वहां मुस्लिम राज्य आ गया था, तालिबान में मुस्लिम राज्य आ गया था ना। फिर क्या हुआ, आखिर मुस्लिम राज्य
आतंकवाद राज्य में तब्दील कैसे हुआ उसको सोचने की जरूरत है। तो हुआ सिर्फ इतना था कि जब मुस्लिम राज्य आ गया तो केवल मुस्लिम राज्य से थोड़ी ना बात होनी है, फिर तो सच्चे मुस्लिम राज्य की बात होगी। जी और फिर सच्चा मुस्लिम कौन है? सच्चा मुस्लिम ये है, वो है जो 100% अपनी औरतों को जो है वो बोरका पहनाता है। जो औरत बोरका नहीं पहनेगी उसे उसे मार दिया जाना चाहिए, वो सच्चा मुस्लिम है। फिर वो सच्चा मुस्लिम होते होते उन्होंने अपने यहाँ औरतों को मारा, और फिर उन औरतों के फोटो खींचने जो विदेश के पत्रकार आए, फिर उन पत्रकारों का भी गला काटा, क्योंकि सच्चा मुसलमान होना तो फिर ये है कि जो भी मुसलमान को समझ नहीं रहा वो काफिर है। और धीरे धीरे फिर उसको उन्हीं लोगों के हाथ में, उन्हीं युवकों के हाथ में जो कि मुसलमान को सच्चा मुसलमान बनाने के लिए तालिबान में प्रयासरत थे, उन्हीं के हाथ में जो है वो रूसियों ने और अमेरिकियों ने बंदूकें और बम रख दिए। जी और बाद में आज तालिबान की हालत क्या है? खतरे में कौन सा धर्म पड़ गया था? खतरे में मुसलमान धर्म पड़ गया था उन तालिबानियों के कारण। जी सच्चे मुसलमान होने के चक्कर में मुस्लिम धर्म खतरे में पड़ गया। पूरी दुनिया में मुस्लिम धर्म को बदनाम कर दिया गया। ठीक है, अब हमारे देश में हम पूरे तरीके से रामराज्य लागू हो गया। पहली जी बात तो यह है कि मुझे रामराज्य लागू करने वाले एक चीज का आश्वासन दे दें और मैं तुरंत भगवा अपना दोबारा धारण कर लूंगा। वो आश्वासन ये दे दें कि जिस दिन रामराज्य लागू हो जाएगा कोई अपने घर में ताले नहीं लगाएगा। जी मैं चोरों के पक्षधर हूं, मैं राम राज्य का पक्षधर हूं। अब मैं दोनों का पक्षधर दिखाई दे रहा हूं कि चोरों का भी हूं, राम राज्य का भी हूं। जी अब ताले ना लगाने से क्या होगा? उसके बाद हमें कोई आश्वासन दे दे कि हिंदू राष्ट्र हो जाने के बाद यहां पे सच्चे हिंदू के लिए लड़ाई नहीं होगी, कि सच्चा हिंदू वो जो चोटी रखवाता है, सच्चा हिंदू वो जो भगवा पहनता है, सच्चा हिंदू वो जो 5 बजे उठता है, सच्चा हिंदू वो जो राम राम कह के ही घूमता है। फिर उनमें कोई जी व्यक्ति नहीं घूमेगा तो फिर जो है उस व्यक्ति को मारेंगे, क्योंकि वो सच्चा हिंदू नहीं है। फिर वो सच्चा हिंदू नहीं है इसलिए उसे पीटेंगे, और उसे पीटने के लिए फिर दुनिया में ये प्रचार होगा कि देखो इस देश में जो है लोगों की हत्या होती है। और साथ ही साथ हिंदुस्तान के बैठे कुछ पत्रकार भी वो ये कहेंगे कि यहां ऐसा हो रहा है, और दोनों तरफ ये गलत बात कह के हिंदू जो है खतरे में पड़ जाएगा। और पूरी दुनिया में जो हिंदुस्तान के लोग जा जाके बड़े बड़े पदों पे पहुंचे हैं, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति कमाए हैं, उस देश से इस देश में संपत्ति भेज के देश को मदद करते हैं, उनको वहां पीटा जाने लगेगा। और इस देश के लिए जो है चारों तरफ सीमाएं जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगी। हिंदू खतरे में है, बात जी मानो। मैं ये आज से नहीं कह रहा हूं, मैंने इसका पहला संबोधन सन 2009 में अपने वीडियो में, पहले वीडियो में कहा था कि ये हिंदू राष्ट्र बनाना ये एक दिन हिंदू को ही खतरे में डालेगा, ये बहुत बुरी स्थिति कर देगा। सोचो, जिन मुसलमानों को सच्चे मुसलमान होने के चक्कर में 27% से ज्यादा मुसलमान थे दुनिया में, उनको कुचल दिया गया, तो हिंदू तो 7% है केवल। इनको कुचलने में कितना समय लगेगा? आज हमारे देश में इस बात की लड़ाई चल रही है कि अभी जेएनयू में हुआ कि मीट खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा। उन्होंने कहा आज रामनवमी है, हम तो इसलिए बात कह रहे हैं रामनवमी वाले दिन मीट नहीं बनना चाहिए। तो फिर ये भी कल को कहा जा सकता है कि भाई फिर ईद वाले दिन, बकरीद वाले दिन तो बकरा ही बनना चाहिए, उस दिन वेज नहीं बनना चाहिए। कौन मानेगा? फिर तुम कहोगे कि नहीं, जो जिसको खाना है वही खाए, तो ये तो बात नहीं चलेगी ना। दोनों तरफ बात होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपके रामनवमी वाले दिन आपके मैकडीज में खाया जा रहा है, आप उसको रोका? बिल्कुल। केएफसी पे किसी ने कुछ कहा? ये गरीबों के तुमने जो है ये झोपड़े जलवाने की व्यवस्था कर ली, और ये 5 स्टार जो होटल्स हैं इनको कुछ कह रहे हो? ये बात सोचने की है।
ये बात चिंतन की है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या आप देख लो, केवल मुसलमान ही तो नॉनवेज नहीं खाते, ईसाई भी खाते हैं, और ईसाई तो वीट पसंद करते हैं स्पेशली। जी तो चिंतन चलना चाहिए। मैं बिल्कुल। बहुत पीड़ा में हूं इस बात को देख के कि हाँ, वाकई हिंदू धर्म खतरे में है। बिल्कुल। अच्छा सखा जी, जैसे एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जैसा जो जो जनता है, अब आपने बस शुरुआत में कहा कि लोग जानते हैं, ये जो राजनेता हैं, ये जानबूझ करके ये दिखाने का भी प्रयास करते हैं, हमें आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं, बट फिर भी जनता कहीं न कहीं क्या सोच करके, लेकिन वो आपस में लड़ती तो है। और ये दंगे आज से नहीं, मैं खुद भी बहुत टाइम से देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है। धर्म के नाम पर अक्सर ही दंगे जब भी कराए जाते हैं, हाथ राजनेताओं का ही रहता है और ये सबको पता भी होता है। लेकिन एक आम जनता को जो खासकर धर्म में विश्वास रखता है, तो अब जैसे मैं भी अगर टीवी चैनलों पर देखता हूँ, जो धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए लोग आते हैं, मुझे व्यक्तिगत रूप से तो सबसे ज्यादा अधर्मी वो ही लगते हैं। लेकिन एक बिल्कुल। आम जनता रहती है कि भी हाँ, उनकी वो आस्था का एक सवाल रहता है, वो ये जानना चाहे, एक आम आदमी समझना चाहे कि धर्म जिसकी बात आज भी चल रही है, या धर्म के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं, केवल धर्म को ही समझना चाहें कि वास्तव में हिंदू को भी छोड़ दीजिए, चाहे मुस्लिम को छोड़ दीजिए, अगर धर्म को मैं जानना चाहूं, मैं या हमारे दर्शक, कि धर्म होता क्या है, इसके ऊपर सखा जी एक बार अपना विचार रखें। देखो, धर्म होता है, एक बहुत सरल शब्दों में समझो, धर्म होता हम्म, है दो लोगों के बीच में जो दुश्मनी की, जो नफरत की दीवारें खड़ी हो गई हैं, उसको गिरा देने का नाम। जी धर्म नफरत की दीवार खड़ी करना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चाहे मैं कोई भी धर्म हो, कोई भी उपनिषद, आप कुरान, आप कोई भी पढ़ लो, कहीं पे भी किसी भी धर्म में ये बात नहीं लिखी कि दो लोगों के बीच में नफरत पैदा करना धर्म है। हाँ, नफरत जी खत्म करना धर्म है, ऐसा कहा गया। तो सिंपल शब्द हैं कि आप नफरत जहां है, जिसके स्वरों में नफरत है, वहां धर्म कैसे हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा, धर्म के नाम पर अगर इतिहास में भी बहुत सारे लोग एग्जाम्पल भी देते हैं कि अपनी धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े धर्म युद्ध हुए हैं, तो हिंसा की या दुश्मनी की बात तो धर्म में भी की जाती है, ऐसा भी लोग तर्क देते हैं। देखो अगर आप, हाँ, आपकी देखो, बात माने तो। धर्म युद्ध वही हुए। अब जैसे महाभारत का आप एक एग्जाम्पल ले लो। महाभारत सबसे हम्म, बड़ा एग्जाम्पल है धर्म युद्ध का, इससे बड़ा कोई है नहीं, है ना। हम बिल्कुल लेना सही। चाहें तो और भी, लेकिन महाभारत से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं। हम्म, महाभारत में आखिर क्यों जो है ये युद्ध हो गया? देखो, ऐसा होता है सुमित, जी कल कल 13 तारीख है, और कल 13 तारीख को मैं इस पे विशेष रूप से कुछ बातें कहूंगा, लेकिन अभी मैं आपसे इतना एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि जब नैतिकता, समान रूप से हर व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक चीजों को, मूल्यों को लागू करता है, उससे हम्म, समाज अच्छा होता है, हम ये मानते हैं। मतलब पिता की जो परिभाषा है, अगर वैसे पिता हैं तो बेहतर है, जी अगर गुरु की जो परिभाषा है वैसे गुरु हैं तो बेहतर। सब परिभाषाएं जो हैं, उस सारी परिभाषाओं पे जो जो लोग इंप्लीमेंट करते हैं, 100% हम्म, लोग अपने नैतिक फर्जों को निभाते हुए अपने कार्य को करते हैं, तो कोई हिंसा नहीं है, समाज बिल्कुल अच्छा है। महाभारत काल एक ऐसा काल था जो दुनिया के इतिहास में एकमात्र युग था जिस युग में सभी लोग नैतिकता के शिखर पे पहुंचे थे। जी लेकिन उस नैतिकता के शिखर पे पहुंचने के बाद एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी नैतिकता के अगेंस्ट जाके काम किया, और उस व्यक्ति का नाम था धृतराष्ट्र। उसने जी उसने पुत्र मोह में ज्यादा पड़ा, ना कि राजमोह में। अगर वो राजा के धर्म को निभाने पे ज्यादा लगता और पुत्र धर्म को निभाने में कम लगता, तो निश्चित ही ये महाभारत नहीं होती। लेकिन एक अंधे व्यक्ति की ये कहानी बहुत सिंबॉलिक, अगर कोई कहानी भी मान ले कि बहुत सिंबॉलिक कहानी है कि एक व्यक्ति ने अपने लीक से हट के चीजें की और ये इतना बड़ा युद्ध हो गया हम्म, महाभारत में। तो धर्म का मतलब एक होता है स्वभाव, जैसे आग का स्वभाव है जलाना, जी
अपने स्वभाव से हट के आग अगर काम करने लगे, आप उसे बर्तन के नीचे जलाओ और वो तपिश ना दे, तो क्या कहोगे आप? आग को आग कहोगे? क्या भोजन बिल्कुल नहीं। पकेगा? हम्म, अगर पानी भिगोए ना, तो क्या गला तर होगा पानी से? नहीं होगा। तो जितनी भी सही। चीजें हैं दुनिया में, वो सब अपने स्वभाव के साथ चलती हैं और उनके स्वभाव में वो कार्य करती हैं, इसीलिए जगत बेहतर है। और धर्म का अर्थ स्वभाव है, जी। लेकिन मनुष्यों में स्वभाव का अर्थ जो है वो हमने बहुत तोड़ मरोड़ दिया परिभाषा देके। जी। सारे लोगों ने परिभाषा से सारी चीजों की हत्या कर दी। जैसे मैं छोटी सी बात कहूं, अगर कोई स्त्री पत्नी की परिभाषा में परिपूर्ण उतर जाए, पत्नी की हम्म। परिभाषा कह रहा हूं, तो जी। क्या वो बहू की परिभाषा में पूरी उतर पाएगी? चिंतन का विषय शायद। है। सही बात है। अगर वो पत्नी पूरी हो जाए, तो वो तो फिर पति धर्म हम्म, को ही निभाएगी। फिर वो सास उसे कह रही है कुछ, तो छोड़ दो, वो तो पति का निभाएगी। सही और बात है। अगर कोई बहू पूरी हो जाए बहू के धर्म पे, तो सास अपने पैर दबा रही हो, पति उसे कमरे में बुलवा रहा है, तो वो पति धर्म नहीं निभा पाएगी। नैतिकता के नियमों में बंधा हुआ आदमी कभी भी जस्टिस नहीं कर सकता। तो इंसानों का एकमात्र स्वभाव है और वो है इंसानियत। जी। और इंसानियत के तहत बिना किसी को कुछ सिखाए इंसान सेवा कर सकता है। जैसे एक बहू को सिखाना पड़ता है कि सास की सेवा करो, हम्म। लेकिन एक इंसान को नहीं सिखाना पड़ता कि उस व्यक्ति को थोड़े तुम्हारी सहारे की जरूरत है। वो बिना बिना कहे कर देता है। बिल्कुल। मनुष्यों से, इंसानों से इंसानियत विदा होती जा रही है। इंसानियत की कमी इंसान को धर्म से भटका रही है। जैसे मैंने कहा, धर्म है स्वभाव, जी। और इंसानों का स्वभाव सबसे पहले इंसानियत है। उसके बाद हिंदू हम्म। होना, मुस्लिम होना, पुत्र होना, पिता होना, यह है। लेकिन सबसे पहले तो इंसानियत है। मुझे बता दो, इंसानियत की एक किताब पढ़ाई जाती हो आज की तारीख में किसी स्कूल में? जी। कहीं पढ़ाई जाती है? बिल्कुल नहीं। हमें यह तो सिखाया जाता है कि शिवाजी बन जाओ, रामचंद्र जी बन जाओ, नानक बन जाओ, ये बन जाओ। हमें नहीं सिखाया जाता इंसान बन जाओ। बिल्कुल। हिंदू बनने की शिक्षा सबको दी जा रही है, इंसान बनने की शिक्षा किसी को नहीं दी जा रही। मुसलमान बनने की शिक्षा सबको दे रहे हैं, लाउड स्पीकर पे चिल्ला चिल्ला के। इंसान बनने की शिक्षा नहीं दे रहे। जो इंसान ना हो सका, क्या उससे कुछ और होने की संभावना या उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल। मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से यह कहता हूं कि बन जाना तुम हिंदू, बन जाना तुम मुसलमान, पहले इंसान तो हो लो। अरे अपनी बिल्कुल। भूमि तो बचा लो। इंसानियत की भूमि पे कोई हिंदू का बीज जन्मता है, इंसानियत की भूमि पे कोई मुसलमान का बीज जन्मता है। इंसानियत की भूमि नहीं है। जी। सोच के देखो। बिल्कुल। सच बात देखिए तो यह है, सर। सच बात तो जी। यह है कि सच बात तो यह है कि पूरी मनुष्यता खतरे में है। तुमने शुरुआत की थी बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम की, मैं तुमसे कह रहा हूं पूरी मनुष्यता खतरे में है। आज हालत यह हो गई है कि इंसान को रोबोट और रोबोट को इंसान बनाया जा रहा है। बिल्कुल। हम्म। बिल्कुल स्वामी जी, देखिए इसी में एक चीज और मैं और जोड़ना चाहूंगा और उसके ऊपर भी आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि हालांकि जो आपने भी शुरुआत में कहा भी हिंदू खतरे में है, असलियत में देखा जाए तो धर्म असलियत वास्तविकता में कोई सा शायद खतरे में है ही नहीं। ये खतरे में धर्म है तो कभी ये खतरे पूरी में नहीं होता। इंसानियत। धर्म जी। धर्म कभी खतरे धर्म में नहीं होता, खतरे में हो संप्रदाय ही नहीं खतरे में सकता। होता है। जी। धर्म बिल्कुल। व्यक्ति का स्वभाव है। और वो और वो। ऐसे देखा जाए तो स्वभाव खतरे हम्म। में पड़ गया। ये ऊपर ऊपर के हम्म। धर्मों की कहते हैं, देखो एक इकोनॉमिक्स का नियम है कि नकली सिक्के असली सिक्के को चलन से बाहर कर देते हैं। बिल्कुल।
नकली सिक्का असली सिक्के को चलन से बाहर कर देता है। दिस इज ए इकोनॉमिक्स लॉ। नया नोट पुराने नोट को पुराना नोट नए नोट को चलन से बाहर कर देता है। आपके पास दो नोट हो, एक नोट खरा हो और एक नोट जो है खोटा हो, तो सबसे पहले आप जो है वो खोटा वाला चलाओगे और खरा वाला रख लोगे। दिस इज ए लॉ। उसी तरीके से इंसान के पास जब इंसानियत होती है और उसके साथ ही साथ उसकी बदसूरती या बदगुमानी होती है, तो वो इंसानियत को बचाता है और बदगुमानी को मार्केट में चला देता है। बिल्कुल होना उल्टा चाहिए। होना ये चाहिए कि नए सिक्के मार्केट में ज्यादा चले, लेकिन होता उल्टा है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं दुनिया में जो ये सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, और उनके पास एक असली धर्म की परिभाषा है। ये मेरे पास है ऐसा मत समझना, उनके पास भी है, लेकिन वो असली परिभाषा को चला नहीं रहे मार्केट में नकली परिभाषा चल रही है जी। नकली धर्म ने असली धर्म को चलन से बाहर कर दिया है। मैं उन सभी लोगों से कहूंगा कि थोड़ी देर के लिए नकली धर्म को जितना हो सके अपने घर में रोक लो और असली धर्म को जितना हो सके मार्केट में चलाओ। बहुत शानदार, बिल्कुल। अच्छा सखा जी, जैसे धर्म को लेकर के खासकर वर्तमान या भविष्य को लेकर के कॉन्स्पिरेसी भी थ्योरी भी चलती है और सुना जाता है, जो मैंने जहाँ तक सुना है उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूंगा कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम पर कुछ सीक्रेट सोसाइटीज हैं जो कंट्रोल करना चाहते हैं पॉपुलर पूरे वर्ल्ड को, उनका भी एक एजेंडा है कि जो धर्म को भी है वो पूरी तरह से हर एक धर्म को खत्म करके, जैसे उनका वन वर्ड वन करेंसी, ऐसे ही वन वर्ड और वन रिलीजन, उनका एक अपना धर्म, और वो भी धर्म ऐसा वो सैटेनिक सोच वाला उनका धर्म रहेगा, उसका वो प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। उसके लिए उनको ये सभी धर्म खत्म करने होंगे। क्या उनका भी इसमें योगदान हो सकता है? इसके ऊपर अगर आप बताना चाहें। मैं कितना स्पष्ट होके बोला हूं कि पहले मुस्लिम धर्म को लपेटा गया, उन लोगों के हाथ में, मासूम हाथों में। सच में अगर वाकई बात कहो तो अफगानिस्तान से ज्यादा सच्चे लोग कहीं नहीं थे जी। और कितनी फिल्में हमारे देश में बनी हैं कि अफगान का पठान है ना, वो चिलगोजा बेचने आया और इस देश के पीछे अपनी जान दे रहा है। अफगान का पठान का बच्चा हिंदू के बच्चे को बचाने के लिए गर्दन कटवा रहा। कितनी कहानियां हैं इस चीज की। अफगानी कितने मासूम होते थे और उन मासूमों के हाथ में इन लोगों ने जो है वो शैतानियत की तलवार पकड़ा दी। मासूम थे, उन्होंने पकड़ ली, उन्हें लगा ठीक ही कह रहे होंगे। मैं वही कह रहा हूं, पहले उनको किया, अब हमको कर रहे हैं। अब ये हिंदुस्तान पे इन्होंने निशाना साधा है। आप बड़े मजे की चीज देखो, सब तरफ अभी मुझे एक नई खबर सुनने को मिली है, मैं आपको बताना चाहता हूं। नई खबर ये सुनने को मिली है कि श्रीलंका में अभी जो बवाल हो रहा है, श्रीलंका को पहले लोन दिया गया है ना। लोन देते वक्त उससे 12 शर्तें रखी गई। उन शर्तों में एक शर्त थी कि अपने देश में ज्यादा रोजगार लोगों को नहीं दोगे, नौकरियां नहीं दोगे, टैक्स थोड़ा कम कर दोगे और मुफ्त में अनाज और ये सब दोगे। 12 शर्तें थी, इसमें ये 2-3 शर्तें अहम रूप से मैं बात कर रहा हूं। तो ये 3 जो अहम शर्तें थी, यही 3 शर्तें हमारे देश में भी चल रही हैं। असल में जब लोन लेने जाते हैं तो उसके बदले में वो शर्तें रखी जाती हैं और उसके बाद वहां पे आप जानते हैं कि वहां पे रुपए की हालत क्या हो गई और आज वहां पे विदेशी मुद्रा भंडार नहीं रहा, जिसकी वजह से तेल और सबकी कमी और वो आर्थिक तबाही की ओर आ गया। ये तो आपने सुना, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि चीन जिसने उसको लोन दिया, उस चीन ने हमारे हिंदुस्तान की तरफ मुंह करते हुए श्रीलंका का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने आप पूरी चीनियों का शहर बसा दिया। पूरी चीनियों का शहर बसा दिया है। वहां पे उसका एयरपोर्ट है, वहां पे लाखों चीनी रह रहे हैं, वहां पे सशस्त्र बल हैं और वो सब उसने 100 साल की लीज पे लेके श्रीलंका में किया है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? बिल्कुल। क्या इससे खतरा नहीं है कि हमें हर तरफ से घेरा जा रहा है और हम सब अंदर तमाशाबीन बने बैठे हैं? दूसरी बात, हमारे पड़ोसी देश चीन में 2 कौमें सबसे ज्यादा रहती हैं, एक बौद्ध, एक मुस्लिम जी। आप सबको सिर्फ 2 ही कौमें रहती हैं वहां, बौद्ध और मुस्लिम। आज तक वहां पे कभी
कोई उनके बीच राइट नहीं हुआ। बौद्ध और मुस्लिमों के बीच कोई भी राइट नहीं हुआ। और हमें देखो, हम लड़ते ही रहते हैं, हमें और कोई फुर्सत ही नहीं। और एक और बात है, असल में 2-4 लोग लड़ते हैं, बदनाम पूरी कौम हो जाती। सही बात है। तो मैं एक बात बहुत अच्छे ढंग से आपको कहना चाहता हूं। आप संभल में रहते हैं जी, और संभल के पड़ोस में एक जगह है मुरादाबाद। बिल्कुल। कांग्रेस के इतिहास में अंतिम लड़ाई हिंदू मुस्लिम के राइट की, मुसलमानों की और हिंदुओं की मुरादाबाद में हुई थी। और उस लड़ाई में जिस पार्टी को, मैं किसी पार्टी पक्षधर होकर नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक राजा किस ढंग से संभालता है चीजों को, उसकी बात कर रहा हूं। एक तो राजा हवा देता है लड़ाई को। तो उस समय इंदिरा गांधी ने एक पीएससी का निर्माण किया था। वो पीएससी जो बनी थी, वो पीएससी में कोई भी मुसलमान नहीं रखा जाता था, ये लॉ था। जी। और लड़ते झगड़ते सबसे ज्यादा मुसलमान थे। मुरादाबाद गवाह है इस चीज का कि मुरादाबाद के कटघर में आज भी कभी कभी कंकाल निकल आते हैं। कहते हैं कि 50,000 मुसलमानों को मार के पीएससी ने वहां दफन कर दिया था। उसके बाद हिंदुस्तान के इतिहास में मुसलमानों ने कहीं लड़ने की कोशिश नहीं की। जो पार्टी बदनाम है इस बात के लिए कि मुसलमानों के पक्षधर होती है, उसी पार्टी की एक मुखिया ने पीएससी का निर्माण किया था। जी। यह भी एक तरीका है दंगा दबाने का। लेकिन दबाना चाहो तब ना, जी, भड़काना चाहो कुछ भी कर लो। यहां तो जानबूझ के भड़काया जा रहा है। बिल्कुल। अभी कुछ मुद्दे और भी जैसे उठाए जा रहे हैं, उन पर भी मैं चाहूंगा। जैसे अभी बिल्डिंग्स को लेकर के, अभी राम मंदिर का मुद्दा तो जैसे तैसे जो भी हुआ फिनिश हो गया। अब ताजमहल, उसके अलावा अभी कल ही खबर आ रही थी, तो शायद कोर्ट में भी गया है केस कुतुब मीनार का, कि कुतुब मीनार जो है वहां पर भी वो मंदिर की देवी देवताओं की जगह थी, उसको बनाया गया है। ये बार बार बिल्डिंग्स को लेकर के भी ये जो चल रही है, वो मेरे ख्याल से इनका टारगेट भी है कि भारत में जितनी भी खासकर देखो, जिन्होंने मुगलों ने बनाई है बिल्डिंग। जी जी। देखो, अभी उनका टारगेट मुस्लिम है। अभी मुस्लिमों को निशाना बनाएंगे, उनके भोजन को निशाना बनाएंगे, उनकी बिल्डिंगों को निशाना बनाएंगे, उनकी किताबों को निशाना बनाएंगे, उनके उर्दू में लिखे हुए शब्दों को निशाना बनाएंगे, सब निशाना बनाएंगे। लेकिन निशाना बनाते बनाते जब ये चीजें खत्म हो जाएंगी और जिनकी लड़ने की आदत रहेगी, फिर वो तुम्हारी चांद को निशाना बनाएंगे, तुम्हें चोटी रखवाएंगे, फिर वो औरतों के गले को निशाना बनाएंगे, मंगलसूत्र मस्ट करवाएंगे। जी। मैं तुम्हें सच बताता हूं, हिंदुस्तान में आज जो हिंदू लड़कियां बिकनी पहन के निकल जाती हैं घूमने समुद्र के किनारे, या मिनी स्कर्ट पहन के महानगरों में निकलती हैं, अगर ये युवक कोई भी मुस्लिम धर्म को बुरा बताता है कि ये हिजाब ना पहनो और ये, तो मैं ऐसी सारी लड़कियों से कह देना चाहता हूं कि उस वक्त के लिए तैयार हो जाओ जब तुम्हारे हिंदू भाई ही तुमको घूंघट में घूमने को मजबूर कर देंगे। उस घूंघट में जिसमें तुम्हारा चेहरा नहीं दिखेगा। ये दिन ज्यादा दूर नहीं है अब, क्योंकि ताकत पूरी इनके हाथ में आ गई। और ये दिन बहुत जल्दी दिखने वाले हैं। आप, हो सकता है किसी दिन बहुत जल्दी ऐसा तुम्हें सुनने को मिले कि ये हिंदू संगठनों ने जो है वो हिंदू को पीटा कि वो सही से हिंदू नहीं था। जल्दी सुनने को मिल जाएगा ये। और ये होता है अक्सर 14 फरवरी वाले दिन, तो आप जानते हो इसकी शुरुआत हो जाती जी। 14 फरवरी आदि जिनको पीटते हैं वो मुस्लिम नहीं होते हैं, वो हिंदू ही होते हैं। हिंदू ही होते हैं। सही बात। कि ये प्रेम ऐसे करेगी कि पार्कों में प्रेम नहीं किया जा हिंदुओं सकता। में भी मुद्दा चलता है दलितों को लेकर के भी, तो क्या ये मुस्लिम के बाद कुछ दलित और ये इन सब का भी उठने वाला है मुद्दा? असल में देखो, अगर मुस्लिम के खिलाफ हिंदू को भड़काना है, तो सबसे पहले हिंदू को भड़काने से पहले पंडित को भड़काना होगा जी। तो जब पंडित को भड़काओगे तो पंडित में से 2-4 पंडित तो
दलितों के प्रति भी अपनी बात कह देंगे, हम्म, तो वो भी मसला थोड़ा बहुत भड़क जाता है। लेकिन वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, इतना बड़ा मुद्दा नहीं। जी दलितों के पीछे ये नहीं लगेंगे, जी ये मुस्लिमों के पीछे लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद ये होगा कि अगर ये फिर वो सनातन 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 पे आ जाएंगे। सनातन जी सनातन सनातन को करते करते ऐसा हो सकता है कि फिर दलितों के प्रति ये कहें कि फिर दलितों को तो छोटे काम ही करने चाहिए। हम्म, फिर ये कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तो ये मुझसे भी कह सकते हैं, तुम तो जो है ध्यान कराने लायक ही नहीं हो, तुम तो दुकान खोल के बैठो। सही बात है, बिल्कुल। ध्यान कराने तो का ठेका अच्छा, तुझी का है। बिल्कुल। अच्छा, ये भविष्य को लेकर के जैसे एक निश्चितताओं के तौर पर अगर आपसे मैं पूछना चाहूँ, बता तो रहे हैं कि जो खतरे हैं, बट कई बार ऐसा लगता भी है क्योंकि जनता में भाईचारा भी अभी भी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हाँ, जो टीवी पे एक्चुअल में दिखाया जाता है दंगे, उसके अलावा भी कुछ तस्वीर नहीं है हमारे समाज की। तस्वीर ऐसी भी है कि वहाँ पर कुछ अभी भी समझदार मुस्लिम भी है, समझदार हिंदू भी हैं, वो आपस में अभी भी रह रहे हैं। क्या सच में अभी ये हिंदू राष्ट्र की तरफ जो बढ़ रहे हैं कदम, सच में बन पाएगा क्या भारत? और बन पाएगा तो बनेगा। कितनी इसकी संभावना है? देखो, पूरा 100%, अच्छा, अगर ऐसा बन 100%। जाता है तो मुसलमानों का क्या मतलब कि फिर वो देश से बाहर निकालने वाली पोजीशन अरे आएगी या फिर अरे अन... अरे, फिर बड़ा मजा आएगा। अभी अभी हम हिंदू किसको कहते हैं? अभी हम हिंदू कहते हैं जो भगवा डाले हुए, कहते नहीं कहते? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अभी अभी मैं यहाँ भगवा डाल के बैठ जाता तो गुरुजी हो जाता, नहीं हो जाता? सही बात है। वैसे तो मैं दुष्ट आदमी हूं, मतलब मैं जी आई एक्सेप्टेड, लेकिन फिर मैं हो जाता, नहीं हो जाता? आपको बाद में याद है, आदरणीय पुलकित मिश्रा हो आपको जाते हैं। आपको याद है कि सीता को चुराने रावण किस रूप में आया था? ब्राह्मण रूप में ही आया था, मतलब साधु के रूप में। और ब्राह्मण तो अच्छे होते हैं, हम्म कैसे सिद्ध करोगे? अच्छा ब्राह्मण तुम कैसे सिद्ध करोगे? मैं बता रहा हूं तुम्हें कि अगर हो सकता है कि सारे मुस्लिम गुप्त मीटिंग करके एक फैसला ले लें कि चलो हम सब हिंदू हो जाते हैं, जी क्या करोगे? और फिर वो हिंदू का चोला पहन के हिंदू लड़की को पटाते हैं, जी अब क्या करोगे? सही बात है। अब बताओ क्या करोगे? तुम हिंदू राष्ट्र अगर बना लोगे तो ऐसा तो है नहीं तुम मुस्लिमों का कत्ल करके बनाओगे, इतने सारे कत्ल नहीं कर सकते। तुम लोग निश्चित ही उनको ऐसे बनाओगे कि भाई तुम आप पहले कलमा पढ़ते थे, अब तुम ओम लिखवा लो, वो लिखवा लेंगे। जी भाई बहुत प्रेशर दिया जाएगा, रखवा लेंगे। ऐसा हम्म, हुआ है। देखो, इसको बुरा नहीं मानिएगा, मैं किसी धर्म विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये देखा है। मैंने जिस समय इंदिरा गांधी का ये कांड हुआ था, जिस समय मृत्यु हुई थी, उस समय मैंने कई सिख भाइयों को देखा था जिन्होंने अपनी पगड़ी हटा दी, जो मोने हो जी गए थे। सिखों से ज्यादा लड़ाकू कौम नहीं होती, मैं सम्मान करता हूं उनका, लेकिन उस समय उस प्रेशर में उन लोगों ने भी जो है वो पगड़ी अपनी हटा के और मोने हो गए थे कि हमें मार न दें लोग, क्योंकि भीड़ तो कुछ भी कर सकती। जी भीड़ के लिए कोई, अब कोई तमिल फिल्मों के हीरो तो है नहीं हम लोग, जी तो भीड़ तो किसी को कुछ भी कर सकती है। ऐसे में भीड़ से ये भी दबाए जा सकते हैं, लेकिन दबने के बाद ये हो जाएंगे। लेकिन इनके दिलों में जो आग होगी, क्या उसको कन्वर्ट कर पाओगे तुम? बिल्कुल सही बात। स्वभाव को कैसे बदलेंगे अगर उनका स्वभाव ही वैसे गलत होगा तो नहीं, वो तो। अरे अब यहाँ पे एक मिनट, स्वभाव नहीं कहा मैंने, आप इसको शब्दों को जी सुधारें। मैंने कहा दिलों में जो आग होगी, जो नफरत होगी, जिसकी वजह से आपका धर्म परिवर्तित आपको करना पड़ा या आपने अपना जी सरनेम तब्दील किया, वो जो दर्द होगा, क्या उस दर्द को बदल पाओगे? नहीं कर पाएंगे, दर्द सही तो नहीं बात। बदल पाओगे, और उसी हम्म ना बदलते दर्द के कारण तुम बम लेके और कहीं पे रख दोगे और बाद में पकड़े जाओगे। जैसे तुम्हारा नाम अभी जो है वो तकी हैदर है, और तुम्हारा जी नाम बदल के फिर उसके बाद जो है वो हो, उसने तकी हैदर का नाम बदल के सुमित आजाद हो गया, हम्म और उसके बाद सुमित आजाद ने एक बम रख दिया और बम फट गया, बाद में सुमित आजाद पकड़े गए। बदनाम हिंदू जी होगा कि मुसलमान होगा? हम्म, थोड़ा बिल्कुल। सोचो। सुमित, हम तुम्हारे संबंध में नहीं कह रहे हैं, हम मतलब उनको बोल देंगे जी कि जी सुमित आजाद नाम ना रखो, समझ सुमित तक घबराओ मत। नहीं लेकिन सोचने घबरा वाली बात है। जी
सोचने वाली बात है कि वो कन्वर्टेड तुम कैसे पहचानोगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो आधार बिल्कुल कार्ड होगा ना फिर कन्वर्ट का, सही बात है। और फिर वो आधार कार्ड से नाम ही तो फेमस करोगे कि इस तरीके का आदमी पकड़ा गया जिसने बम रखा था। बिल्कुल। ये तो बहुत तो भविष्य में फिलहाल खतरे के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, चाहे आप किसी भी संस्था से किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। स्वामी जी, देखो सखा जी, आप में मैं एक यहाँ सुमित थोड़ा सा मैं कुछ बात कहना चाहूंगा। जी वो ये है कि देखो सुमित, सच बात तो ये है कि मीडिया उनके कब्जे में, जो वो चाहते हैं मीडिया वो दिखाती है। आप सब जानते हो मीडिया में सिर्फ बकवास खबरों के अलावा कुछ नहीं। बिल्कुल उसके अलावा थोड़ी सी जो मीडिया दिखाती है सही, जिसको हम सही बोल सकते हैं, वो भी सही नहीं। रवीश कुमार जिसको हम सही बोल सकते हैं, रवीश कुमार भी सही नहीं, वो भी एक पक्ष पे बोलते हैं लगातार। और कल को जब ऐसा होगा कि हिंदू राष्ट्र पूरे तरीके से बन जाएगा और यहाँ आतंकवादी होने लगेंगे, तो रवीश कुमार की वो बातें लोग कहेंगे हाँ ये सही है, तो उसके देश में, अपने देश के अंदर ही अपने देश के लोगों के प्रति दूसरे प्रकार की नफरत फैलेगी। बिल्कुल ये समझ लो ऐसे ही है जैसे उन्होंने एक प्लांट कर दिया है आगे के समय के लिए एक पत्रकार, उसी तरीके से राजनीति भी आगे के समय के लिए प्लांट की जा रही है। देखो इतने गजब तरीके से कि एक दिन ये राजनीति जो है वो आपकी, जैसे अभी केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी सब जानते हैं, अब पहले आए थे इंसानियत की बात करते करते, अब वो मुस्लिम की कर देते हैं। अब जब मुस्लिम की बात करते हैं तो लोगों को लगता है देखो ये एक पक्षी हैं, हिंदुओं के नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ उनके साथ जो लोग जुड़े थे वो कहते थे ठीक है यार, राजनीति में ऐसा करना पड़ता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जब वो यहाँ आके पंजाब में बात कर रहे थे और पगड़ी पहन के अपने फोटो निकाल रहे थे तो लोगों को लग रहा था ये सही कर रहा है, ये आदमी पटा रहा है। लेकिन मीडिया उनकी, ईवीएम उनका, और आगे के लिए प्लान उन्होंने किया। अब आप देखो कि केजरीवाल पंजाब में यहाँ पे शिक्षा पे कि आप धन नहीं ज्यादा लोगे और इस तरीके की बात कर रहे हैं, उसी तरफ यूपी में स्कूलों को फ्री कर दिया गया कि आप जितनी चाहे फीस रख सकते हो। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि इन्होंने फ्यूचर के लिए, केजरीवाल के लिए स्थान बना रहे हैं। जब ये बहुत बदनाम हो जाएंगे तो बदनाम होने के बाद केजरीवाल जब वहां प्रचार करने जाएंगे तो शिक्षा के प्रचार के साथ साथ अच्छे हिंदू का भी प्रचार करेंगे जी। कोई ना सोचे कि वो इंसानियत का प्रचार करेंगे, वो अच्छे हिंदू का प्रचार करेंगे। वो कहेंगे अभी तक जो हिंदू की डेफिनेशन थी वो गलत थी, हम आएंगे सही डेफिनेशन लेके। अच्छा हिंदू तो वो है जो पाठ करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है। वो राम की बात शायद ना करें, हनुमान चालीसा करने लगेंगे, क्योंकि राम तो एक थे, हनुमान तो सब हो सकते हैं, बंदर होने का अधिकार तो सबको है जी। तो उसी तरीके से वो फिर ऐसी बातें करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो पक्का है, मैं बीजेपी और किसी का नाम क्या लूं, मैं ये तो पक्का है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ हमें धक्का दिया जा रहा है और वो गंद एक दिन फैलाई जाएगी। वो कौन सी पार्टी के माध्यम से फैलेगी ये एक अलग बात है, लेकिन फैलेगी पक्की। और वो गंद फैलने के बाद हम लोगों को एक तरफ जो विश्व बैंक के लोन में हम लोग डूबते जा रहे हैं, जनता को समझना चाहिए कि नेता तुम्हारे प्रतिनिधि थे जो तुम्हारा प्रतिनिधित्व करते थे। वो जो लोन लेके आए हैं ना, वो तुम्हारे भरोसे लेके आए हैं, तुम्ही को निपटाना है। सही बात है। और तुम्हारे सबके हाथों से कैश छीन के अब तुम्हारे बैंकों में ही जमा होने लगा है, तो निपटाने के लिए कुछ नहीं करना, बैंक खाते ही सील होंगे, तैयार हो जाओ। और जब तुम्हारे बैंक खाते सील होंगे, तुम्हें सोचेगा भी नहीं कि तुम आतंकवादी देश बन रहे हो कि क्या बन रहे हो, तुम्हें इस पे निगाह ही नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो एक तरफ आतंकवादी का ठप्पा लगेगा, दूसरी तरफ देश का अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, हम कंगाल हो जाएंगे, तीसरी तरफ लोगों के बीच में खाने पीने की दिक्कतें चल रही होंगी। तो हो सकता है भविष्य में आने वाली राजनीतिक पार्टियां तुमसे कहें कि मैं वचन देता हूं कि आने वाले समय में 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके बदले में उन्हें 5 किलो अनाज दिया जाएगा, बस दैट्स ऑल जी। और लोग स्वीकार कर लेंगे। ये 5 किलो की आदत आज जो डाली जा रही है, ये आने वाले वक्त में ये समझ लो कि आश्वासन हो गया कि नेता वो जो 5 किलो राशन देता है। भविष्य में चुनावी मुद्दा
रोजगार नहीं होगा, चुनावी मुद्दा होगा 6 किलो राशन, 6.5 किलो राशन। जी। हम बहुत गलत दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत गलत दुनिया की तरफ, और इसका हमें चिंतन करना पड़ेगा। सच बात तो यह है कि आपको, अगर आपके हाथ में मोबाइल है, तो आपको उस मोबाइल के माध्यम से अगर कहीं पे एक ऐसी न्यूज़ डाली जाती है जिसमें हिंदू-मुस्लिम लड़ाई होती है, तो एक तरफ ऐसी न्यूज़ भी डालो जहां हिंदू-मुस्लिम सौहार्द, जी, उन खबरों को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो अगर तो हम ये इसी करना शुरू करते हैं, तो शायद रोक सकते हैं इस चीज़ों को। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अभी रोकने के लिए या समाधान के तौर पर मैं कुछ और भी स्टेप आपसे जानना चाहूँ कि कोई उम्मीद भी है कि जिन्होंने पूरी तरह से वैसे प्लानिंग कर ली है और चूँकि ताकतें इतनी बड़ी हैं कि लगता तो ऐसा है कि हम सब दर्शक बन कर के ही इनको देख सकते हैं, सह सकते हैं, बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर कोई जनता इसमें बदलाव करना चाहे, इन सबको रोकना चाहे या भविष्य के जितने देखो खतरे आपने बताए थे, जो समाधान के तौर पर एक आम आदमी के बस की बात हो कि हाँ, उसके कर भी स पाए वो, कौन-कौन से ऐसे स्टेप हो सकते हैं? सखा जी। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि इंसान को अगर लड़वाना है तो उसे दुखी करना ज़रूरी होता है। जी। दुखी इंसान नेताओं के कहे पे लड़ने को राज़ी हो जाता है, सन्यासियों बिल्कुल। के कहे पे लड़ने को राज़ी हो जाता है, मौलाना के कहों पे लड़ने को राज़ी हो जाता है। हम अगर लोगों को आनंदित कर सकें किसी ढंग से, तो हुँ, निश्चित ही हम उन लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि वो लड़ाई की बात नहीं करेंगे। जी। लेकिन आनंदित होने के लिए कुछ मूलभूत बातों पे काम होना ज़रूरी है। अब ये कोई हुँ, ऐसा मुद्दा नहीं है आनंद का कि मैं 5 मिनट में यहाँ पे बोल दूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आनंद के संबंध में मूलभूत कुछ बातें हैं, जिसके संबंध में हुँ, काम होना चाहिए। एक तो रोटी, कपड़ा और मकान, तो ये चीज़ें होती थीं, लेकिन मेरा मानना है कि प्रेम भी उनमें से एक चीज़ है। जी। 4 चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि रोटी, कपड़ा, मकान और प्रेम, 4 चीज़ों का अगर इस जगत में सम्मान होगा, तो आदमी थोड़े कम में भी सही, लेकिन खुश रह सकता है। जी, बिल्कुल। रोटी, कपड़ा, मकान और प्रेम, 4 चीज़ों के साथ इंसान को हम सुखी रखने की बात कर सकते हैं। और एक आनंदित व्यक्ति से, सुखी व्यक्ति से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो कम लड़े। आप हिंदुस्तान में देखो कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों के 10-10 बच्चे हैं, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन अरब में क्यों नहीं करते? सऊदी अरब में जी, ज़्यादा बच्चे पैदा क्यों नहीं करते मुसलमान? हैं तो वहाँ भी मुसलमान। इसलिए नहीं पैदा करते क्योंकि वो संपन्न हैं, उनके पास अपने संपन्नता को जीने से फुर्सत नहीं है, कहाँ बच्चों में पढ़ेंगे। बरसात की बेल और गर्मी की बेल में इतना अंतर होता है कि गर्मी की बेल जो है वो 2 मीटर निकलती है, 2 मीटर बड़ी होती है और 4-5 तुरैयाँ लटक जाती हैं उसमें। और जी, बरसात की बेल जो होती है वो 3-3 मंजिल छत पे चढ़ जाती है, ढूँढे से उसमें कोई तुरई नहीं मिलती। उसे जी, लहलहाने का ही आनंद होता है, बच्चों का नहीं होता। तो जो व्यक्ति आनंदित होता है, जो कौम आनंदित होती है, वो बच्चों की तरफ और इन बकवास की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देती। बिल्कुल। वो अपने आनंद को जीने की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। वो फैलने की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। आनंद फैलना चाहता है, दुःख संकीर्ण हो जाना चाहता है। दुखी व्यक्ति कमरे में कैद हो जाता है, आनंदित व्यक्ति कमरे से निकल के बाहर आके लोगों को समझाना शुरू करता है। हमें लोगों को बिल्कुल। आनंदित बनाना है कि वो बाहर निकलें। हमें लोगों जी, को दुखी नहीं बनाना है कि वो घर में बैठ जाएँ। अभी अभी पब्लिक को दुखी बनाया जा रहा है कि वो घरों में बैठे और टीवी चैनल पे देखे कि जनता में कितना दुःख है। आपको मालूम है कि आज न्यूज़ चैनलों पे लोग जो दुःख की खबरें देखते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है उनका स्वयं का दुखी होना। जी। दुखी व्यक्ति ये तलाशता है कि हमसे बड़ा दुखी दिख जाए तो हमें सुखी अपना कौन दुःख है? सुख जी। के रूप में दिखने लगेगा। हुँ, सही। इसी के लिए ये न्यूज़ चैनल चल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। आनंदित व्यक्ति जो है वो न्यूज़ चैनल की खबरें ज़्यादा नहीं देखेगा, वो और चीज़ों की देखेगा। ये बात अलग है कि न्यूज़ चैनल मैं भी देखता हूँ, लेकिन मैं उसमें ये देखता हूँ कि किस तरीके से इन लोगों ने साजिशें कर रहे हैं, मैं इस ढंग से देखता हूँ। हुँ, मैं जब न्यूज़ चैनल बहुत देखता हूँ तो मैं एक तरफ न्यूज़ चैनल होता है, दूसरी तरफ मैं अपना मोबाइल गेम में खेल रहा होता हूँ। कानों से न्यूज़ सुनता हूँ, आँखों से लगा के अपने को हिप्नोटाइज़ नहीं करता। जी, जानकारियाँ आने देता हूँ कि ये क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो हमें लोगों को आनंदित बनाना है। हम सबका प्रयास होना चाहिए कि अपने चारों तरफ, अपने निकट में, अपने पड़ोस में, अपने मित्रों में, अपने परिवार में, जिनसे हम संबंधित हैं, उनके बीच हम आनंद की बात करें। बिल्कुल।
अच्छा सखा जी, चलते कुछ एक और संकट के ऊपर छोटे छोटे मैं सवाल रखूंगा, आप संक्षेप में उनका भी प्रतिक्रिया या अपने उत्तर देते रहें। जैसे कि अब धर्म संकट के अलावा स्वास्थ्य संकट के नाम पर फिर से एक बार चौथी लहर की तेजाई बढ़ा दी है, और जो खबरें चारों तरफ से आ रही हैं, बिहार में भी टेस्टिंग फिर से ज्यादा चालू कर दी, गाजियाबाद में कुछ स्कूल बंद कर दिए, नोएडा में भी कर दिए हैं। और साथ ही साथ इन्होंने एक बिल जो कि अभी तक वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट था वो तो हटा दिया, लेकिन एक नए बिल की भी बात चल रही है कि न्यू पब्लिक हेल्थ बिल ला रहे हैं। इसमें कुछ शर्तें भी बड़ी खतरनाक हैं कि आपको पूरी तरह से अब आपकी स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है, अब आप चाह करके भी अपने फैसले खुद नहीं ले सकते। इस पर जरा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, आपकी क्या क्या तैयारी है? इसमें और जी इन पे इतनी सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए, मैं पहले कह रहा था कि ये कोरोना की फिर लहर आएगी, जो लोग समझते हैं नहीं आएगी वो भूल जाएं, आएगी। इस बार की जी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जुलाई से लेके और अगस्त सितंबर के बीच में ये लहर का काम होगा। जुलाई से लेके सितंबर के बीच में लहर टॉप पे होगी, और इस जी समय इन्हें बच्चों को प्रेशर बनाना है वैक्सीन लगाने के लिए। तो बच्चों के स्कूल खुलेंगे, उसी वक्त ये प्रेशर होगा, स्कूल जाने से रोका जाएगा, और वो उस समय लगवाने के लिए माँ बाप मजबूर हो जाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये तो होने वाला है। ये रोना जी रोना का खेल तो ये छोड़ेंगे नहीं, अभी ये चलेगा। और मैंने ये भी कहा था कि जब जब कोई बच्चे का नामकरण संस्कार हो जाता है तो बच्चा बड़ा भी हो जाता है। तो जी पहले कोरोना, फिर उसके बाद डेल्टा, उसके बाद जो है ओमिक्रॉन, और उसके बाद अभी ये डेल्टा क्रोन जो भी आ रहा है ना, जो क्लाउड मिक्स करके वैक्सीन जी। इन्होंने, हाँ वो जो भी। तो ये जो चीजें हैं, ये नामकरण उन्होंने रख दिया था। जब WHO नामकरण कर देता है बच्चे का, तो बच्चा बड़ा भी होगा, तो बड़ा होके हमारे बीच आने वाला है कुछ दिनों में, वो अपना उपद्रव फैलाने, और वो होगा। हम सब इसमें उलझे रहेंगे हिंदू मुस्लिम में, और फिर वो आ जाएगा, फिर हिंदू मुस्लिम शांत हो जाएगा और हम उसमें चिल्लाएंगे। सच बात तो ये हमारी एनर्जी को भटकाने का काम करते हैं। दूसरा, बिल्कुल। स्वास्थ्य बिल के संबंध में बात आने वाली है, आएगी। मैंने अभी कहीं पिछले दिनों ही एक बात कही थी कि केजरीवाल जी जिस समय ये जीत के आएंगे ना, मैंने ये भी कहा था जीतेंगे पंजाब में, और मैंने जी ये कहा बिल्कुल। था जीतने के बाद जब आएंगे तो दो काम करेंगे बहुत जोर से, शिक्षा हम्म और स्वास्थ्य। दो ही काम बोले थे मैंने, और दोनों शिक्षा कर स्वास्थ्य पे दिए। ही काम हो रहा है। असल में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत अच्छा जरिया है तुम पे अपना कब्जा करने का। शिक्षा के बिल्कुल। नाम पे तुम्हारे दिमाग में घुस जाओ, और स्वास्थ्य के नाम पे तुम्हारे शरीर को कंट्रोल कर लो। गुलाम बनाने की इससे अच्छी तरकीब हो ही नहीं सकती, शिक्षा और जी स्वास्थ्य। तो इस पे जो भी ये बिल आ रहा है, इसको, क्योंकि मैंने भी पढ़ा नहीं, मैं इन पे पढ़ता नहीं यार, आप ही लोगों के मुंह से जी सुनते सुनते मैं समझ जाऊंगा क्या चल रहा है, क्या अपनी मेहनत करूं, है ना। आप लोग बिल्कुल। अपने बता दोगे, फिर मैं अपना एनालिसिस कर लूंगा कि इसमें क्या है। तो ये चीजें हैं, ये तो खैर चलेगा। लेकिन जी स्वास्थ्य के संबंध में अगर मैं कहूं कि मैं मुस्कुरा के स्वस्थ रहने की कला जानता हूं, हम्म तो इस पे क्या जबरदस्ती इंजेक्शन लगा देंगे आके? ये बात तो उनकी अलग प्लानिंग है। तो ऐसे ही है। देखो, नहीं नहीं, जी उनकी प्लानिंग, मेरे मेरे मुस्कान पे प्लानिंग उनकी हो ही नहीं सकती। उनकी प्लानिंग वो ये हो सकती है कि यदि तुम बीमार पड़े, तो तुम बीमार पड़ने के बाद जो है वही इलाज लोगे जो हम बता रहे हैं। जी मतलब तुम आयुर्वेद नहीं लोगे, तुम होम्योपैथ नहीं लोगे, तुम नेचरपैथ नहीं लोगे, तुम्हें लेना एलोपैथ पड़ेगा। जी लेकिन ये नहीं कह सकते कि मुस्कुरा के ठीक होने की विधि का हम विरोध कर सकते हैं। जी। हाँ मतलब इसीलिए बीमार ना देखो, पड़ेंगे तो बच सकते हैं। मैंने इसीलिए पहले ही लेके आया था, मैंने कह दिया था कि मैं हम्म तुम्हें वैसे ठीक करूंगा जिस ठीक करने के तरीके में कोई भी ये आयुर्वेद और होम्योपैथ और नेचरपैथ और किसी भी तरीके की जी डाइट चार्ट कुछ भी शामिल नहीं होगा। मैं जी मुस्कुरा के ठीक करूंगा। सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल एक नए तरीके, इसीलिए नाम नाम भी इसका बदल के, मैंने मौका देख के मैंने कहा सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल, हॉस्पिटल शब्द आते ही ये मुझ पे केस कर देंगे। मैं इसको भी जी बदल के स्वास्थ्यशाला कर दिया। अब बोलो, बिल्कुल। अब करो केस इस पे। बिल्कुल। तो स्वास्थ्यशाला के नाम पे मैं एक्टिव हूं। और वैसे मैं आप लोगों के दर्शकों को सूचना दे दूं कि कल 13 तारीख में जीवन में बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन जी कई सारी घटनाएं हुई थी, और कल ही के दिन हम अपना ऐप भी लॉन्च कर रहे हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, कुछ लोगों को लग जी रहा था जी कि शायद ऐप नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जी कल जी हम जी। अपना ऐप लॉन्च कर रहे हैं, और कल के हम्म बाद तुम्हें सखा जो है फिर पूरी तरह से नजर आएगा, और एक नई शक्ति के साथ, नई सोच के साथ, तो और साथ साथ लोगों को और ज्यादा अच्छा करने के ढंग को लेके
कल से मैं लगातार लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा। टाइम आगे पीछे हो सकता है, 8 बजे बंधन नहीं डालूंगा, कभी कभी पहले कभी बाद का, कभी कभी हो सकता है। तो ये कल से शुरू होने वाला है। तो आपके दर्शकों को ये पहली सूचना दे रहा हूं कि कल से जो है हमारा ऐप भी लॉन्च हो रहा है, जो कल एंड्रॉइड में होगा और iOS में भी 2-4 दिन बाद उस पे भी आ जाएगा। और फिर जितने भी अपडेशन है उस ऐप में और भी हम बढ़ाएंगे। ऐप में काफी सारी चीजें होंगी, धीरे धीरे आप लोगों को काफी सारी चीजें देखने और जानने को मिलेंगी। और हम शुरुआती लाभ उसमें की अगर बात अपनी करें जो इनिशियल अभी तक उसमें ऐप में दिए हैं आपने, मतलब शुरुआती नहीं, अभी हम जो उसके चीजें दी उसके हैं क्या क्या नहीं लाभ? उसके बारे में अच्छा कुछ कल नहीं, आप बताएंगे। मेंबर बनिए, उसे जाइए और अच्छा ज्वाइन करिए, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है। आप हाँ उसे ज्वाइन बिल्कुल करिए, अंदर चीजें देख लीजिए। और अभी बिल्कुल। इनिशियली सिर्फ इतना है कि संगठनात्मक रूप से जो है हम उसमें हम्म, जुड़ सकें और हम अपने जान सकें कि हमारे शहर में और कौन लोग जुड़े हैं, ताकि एक मंच जी हमें मिल जाए जिसके माध्यम से हम उन लोगों से कनेक्ट करके अपने शहर में एक संगठन का विस्तार कर सकें। मेन चीज इस बात पे जोर ज्यादा है, बाकी और चीजें भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जोर इस बात पे है कि जी हमारा संगठन कहाँ कितना फैल रहा है, उसकी सूचना एक एक आदमी को हो, वो उस आदमी की प्रोफाइल देख पाए, जान पाए, उससे जुड़ पाए, ठीक है, उससे मिल पाए, इस तरीके की व्यवस्था। और साथ ही साथ जो है वो हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि आप कोई वीडियो डालते हैं, वो वीडियो आपका फेसबुक आपको ब्लॉक कर देता है, कुछ कर देता है। जी आप जानते हैं जितने भी लोगों ने किया है सबके साथ फेसबुक ने खेल किया। सही बात है। तो अभी एक प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे और जो भी क्रांतिकारी हमारे इस ऐप का प्रचार करने में भी बीच में लगेगा और बीच बीच में प्रचार करेगा, उस क्रांतिकारी के ऐसे वीडियो जिसे उस पे डलने से खतरा होगा, उसका लिंक हम इसमें देके पब्लिक तक पहुंचाने का काम करेंगे, बहुत ताकि बहुत उसकी बढ़िया। बात पहुंचे। तो हम सबको ये सोशल मीडिया के दबाव से मुक्त करने के लिए मेरा एक काम था, जिसके लिए अब हम तैयार हो चुके हैं। बहुत शानदार, तो ये बहुत दो शानदार। चीजें तो अभी मेन हैं। तक जो जो दर्शक नहीं जुड़े हैं उनको बता भी देता हूँ कि जो 8 पीएम क्रांति से वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इस व्हाट्सएप नंबर पर, यदि आप अपना नाम लिख करके भेजेंगे तो वो सदस्य भी बन जाएंगे 8 नहीं, पीएम क्रांति के। अब सीधे सीधे कल से ऐप में आ सकते हैं। और कल ऐप हमारा लॉन्च होने के बाद उससे संबंधित कि हम लोग कैसे क्या काम करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके दर्शकों के बीच फिर आके इस पे एक चर्चा रख लूंगा जी कि अब उनको जरूरत भी नहीं है फोन करने की। अब तो वो सीधे ऐप अच्छा डाउनलोड करें और जुड़ जाएं और सीधे सीधे उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचने लग जाएगी। अब उनको उस मीडिया के दबाव से मुक्त होके अपने ही घर में अपने मोबाइल में ही हम ये काम कर लेंगे कि किस तरीके से हमें आगे ये काम करना है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए वैसे तो खैर ऐप एक बार लॉन्च हो जाएगा तो उसके बारे में पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे और आप ही के माध्यम से पहुंचाएंगे। उसके अलावा कल तक का इंतजार है और जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल अभी जो फेसबुक पेज है मेरे ख्याल से वहीं लाइव आएंगे ना सखा जी? जी हाँ, तो सखा खुलेंगे ऑर्गेनिक नहीं हॉस्पिटल हाँ पे हम लाइव आएंगे और हो हाँ सकता है कि लाइव 8 पीएम पे भी हो, 2-3 प्लेटफॉर्मों पे एक साथ लाइव जी भी हो जी सकता है। बिल्कुल बहुत तो बढ़िया। सब पे लाइव आके हम लोगों को ये जानकारी देंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत शानदार। तो चलिए जो प्रश्न थे वो तो लगभग पूरे हो ही चुके हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को लास्ट करते हुए उसी मुद्दे पर आखिरी संदेश आपका चाहूँगा जो हमने शुरुआत किया था धर्म को लेकर के ही। जो दर्शक खासकर अब तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद धर्म या भगवान में विश्वास नहीं भी रखते, लेकिन हाँ, जिस तरह से जो लोग आस्था रखते हैं उनकी आस्था का गलत इस्तेमाल करके, खाली नेता नहीं, कुछ धर्म गुरु भी होते हैं, वो उनकी आस्थाओं का इस्तेमाल बिल्कुल। करके वो भी अपना धंधा जो चला रहे हैं। तो किस तरह से अपने आप को सही से रख पाए धर्म की राह पर, एक धार्मिक संदेश जो आप देना चाहें हमारे दर्शकों को, वो एक आखिरी देखो, संदेश के रूप में चाहूंगा। मेरा सिंपली सिंपली धार्मिक संदेश है। नेताओं के संबंध में स्पष्ट है कि जो नेता तुम्हारी भूमि को खंड खंड करता है वो नेता अच्छा नहीं हो सकता। जो नेता भूमि के टुकड़े करता है वो अच्छा नहीं हो सकता, जो भूमि को जोड़ता है वो अच्छा है। जी बिल्कुल। उसी तरीके से जो धर्म गुरु तुम्हारे चित्त पे टुकड़े टुकड़े करता है, चित्त के टुकड़े, जो धर्मगुरु तुम्हारे चित्त के टुकड़े करता है वो अच्छा नहीं हो सकता। धर्मगुरु वो जो तुम्हारे चित्त को संगठित करता है। अब चित्त के टुकड़े का मतलब है कि तुम्हें नियमों में फांस दिया जाए। आज मैं सुमित तुमसे कहता हूं कि इतने नियम हो गए हैं कि तुम पूरे दिन की किसी भी क्रिया में एक क्षण के लिए भी जी कोई काम बिना डिवाइडिंग माइंड के नहीं कर सकते। सही बात है। हालत यह है कि तुम्हारे सामने एक पानी का गिलास रखा होगा तो उस गिलास के संबंध में भी तुम हाथ में उठाने के बाद ये सोचोगे कि आयुर्वेद के कोई गुरु कहते हैं खड़े होकर पीना चाहिए और हमें बैठ के पीना है, पीऊं कि ना पीऊं। जी अरे यार, पानी पीना मेन है कि साले खड़े होकर बैठ के, मतलब जो ज्ञान
तुम्हें खंड-खंड करता है, वो अज्ञान है। जी, ऐसे हर आध्यात्मिक गुरु से सावधान रहने की ज़रूरत है, जो तुम्हें खंड-खंड कर रहा है। जी। तो बस दोनों की पहचान बता दी, अब बाकी तुम्हारे हाथ में है कि तुम खंड-खंड जी, होके जीना चाहो कि अखंड होके जीना चाहो। ओके। तो चलिए, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सखा जी आपका भी हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद और जितने भी दर्शक इस लाइव से जुड़े, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, प्रणाम।